द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर संपूर्ण आदिवासी समाज ने बारीडीह में मनाया जश्न। शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास। आदिवासी समाज की मजबूत आवाज एवं झारखंडी संथाली संस्कृति की वाहक बनेंगी द्रौपदी मुर्मू। रघुवर दास देश की प्रथम जनजाति महिला द्रौपदी मुर्मू की 15वें राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर पूरे देश के आदिवासी समाज में हर्ष का माहौल है। गुरुवार को द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत पर शहर के आदिवासी समाज द्वारा खुशियां मनाई गई। संपूर्ण आदिवासी समाज द्वारा बारीडीह स्थित जहरा टोला बस्ती में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास शामिल हुए, जहां समाज के लोगों द्वारा उनका पारंपरिक रीति रिवाज से स्वागत किया गया। पारंपरिक वेशभूषा में समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। कहा कि द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन कर एनडीए सरकार ने संपूर्ण आदिवासी समाज का गौरव बढ़ाया है। पहली बार जनजातीय महिला के राष्ट्रपति बनने से आदिवासी समाज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष में जनजातीय समाज का कोई भी व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद तक नहीं पहुंच पाया है। पूर्व में देश में वर्षों तक शासन करने वाली राजनीतिक दलों ने कभी इसकी चिंता नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय समाज की प्रथम महिला द्रौपदी मुर्मू को उपराष्ट्रपति बनाकर आज देश का राष्ट्रपति बनाया। भारतीय गणतंत्र के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। द्रौपदी मुर्मू समाज में आखिरी पायदान पर बैठे लोगों का नेतृत्व करेंगी। उन्होंने कहा कि झारखंड के राज्यपाल के रूप में लंबे समय तक उनके साथ काम करने का अवसर मिला, जहां उन्होंने अपनी सादगी और परिश्रम से सभी को प्रेरित किया था। श्री दास ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू आज आदिवासी की तरह ही बहुत ही मेहनती और बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन जीती है। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना अत्यंत का प्रतीक है। उनको प्रेरणा लेकर आदिवासी समाज की लड़कियां अपने अधिकारों के लिए लड़ सकेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्यपाल के रूप में झारखंड के विद्यालयों में संथाली शिक्षा के प्रति उनकी काफ़ी चिंता रहती थी। राज्य के महाविद्यालयों में संथाली शिक्षा प्रारंभ करने में उनका योगदान अतुलनीय रहा है। सभी आदिवासी समाज संगठन, चाहे हो समाज हो, मुंडा समाज हो, संथाल समाज हो, सारे समाज के द्वारा आज आज़ादी के 75 वर्ष के वर्षगांठ में जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत का राष्ट्रपति हमारे झारखंड के पूर्व राज्यपाल आज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति में विजयी हुए, उस खुशी में आज सभी संथाल समाज, सभी जमशेदपुर वासी अपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को साधुवाद, धन्यवाद दी। और आज देख रहे हैं कि न सिर्फ जहर टोला, सारे देश में आज उत्साह और खुशी का माहौल है, क्योंकि आज़ादी के पहली बार कि किस आज़ादी के आंदोलन में हमारे गरीब आदिवासी पूर्वजों ने भी अपनी खून बहाया था, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी हो। तो आज तक आज़ादी के बाद जो जनजाति समाज जिसने आज़ादी के आंदोलन में खून बहाया था, उनको सम्मान आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने 50 साल राज की, अन्य क्षेत्रीय पार्टी भी राज की, लेकिन सम्मान नहीं दी। पहली बार मोदी जी ने हमारे जनजाति समाज कि महिला को आज देश का प्रथम नागरिक बनाने का गौरव जो दिया, इसके लिए सिर्फ आदिवासी समाज नहीं बल्कि पूरा देश आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। साथ ही साथ महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाएं नारी शक्ति को भी सशक्तिकरण का संदेश मोदी जी ने दी है। इसको आप चुनाव के दृष्टिकोण से ना जोड़े। राष्ट्रपति पद एक संवैधानिक पद है और उस संवैधानिक पद में आदिवासी समाज का हक बनता था। और आपने देखा इसके पहले एक दलित समाज को माननीय मोदी जी ने राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया था, रामनाथ कोविंद जी को। तो ये जो आज़ादी के बाद जो गरीब है, जो शोषित है, जो वंचित है, उसको सही जगह स्थान पहुंचाने का काम जिसका उसका अधिकार बनता था, वो अधिकार मोदी जी देने जा रहे हैं। आपके लिए काफ़ी एक और अलग अनुभव है, क्योंकि जब आप मुख्यमंत्री थे तब वो यहाँ की गवर्नर थी, तो कुछ अपने व्यक्तिगत संस्मरण निश्चित रूप से सौभाग्य है कि
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के साथ 5 वर्ष का कार्यकाल एज ए मुख्यमंत्री, एज ए महामहिम गवर्नर के साथ काम करने का मौका मिला। वो हमेशा, क्योंकि वो स्वयं एक शिक्षिका थी, तो शिक्षा पर उनका बहुत जोर था और झारखंड अमीर राज्य होते हुए भी झारखंड एक पिछड़ा